और कोई भी अमृत पी के तो आया नहीं है स्वर्ग से। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो टूक में आज बहुत कुछ है खास। क्या चुनौती दी तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को, और कैसे हुआ महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, और क्या चिराग पासवान की पार्टी में होने वाली है बड़ी टूट। इन तमाम चीज़ों पर दो टूक विश्लेषण हम आपके सामने करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे तेजस्वी यादव की चुनौती की कि कोई अमृत पी के नहीं आया है। कोई ये मान कर अगर बैठा है तो गलत फहमी में है। लोग अपनी अपनी सीट ही बचा लें तो ये बड़ी बात है। तो चिराग पासवान को लेकर एक बड़ा, कहिए कि बड़ी बात कह दी तेजस्वी यादव ने, और एक चुनौती भी दे दी एनडीए के सारे नेताओं को कि आसान नहीं है। हर बार एक ही इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, इतिहास बदला जाएगा। बिहार के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। हम लोग पूरी तैयारी है हम लोगों की, और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और कई बार हमने इस बात को भी दोहराया है कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है। 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है, और पांचों को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है, और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि इस बार फिर वही हाल होगा, हम लोग 40 होंगे और वो लोग 0 पार होंगे। बीजेपी और चिराग पासवान भी कह रहे हैं। अब उन लोग को शुभकामना है, लेकिन हर बार इस तरह का रिजल्ट नहीं रहता है ना। और कोई भी अमृत पी के तो आया नहीं है स्वर्ग से। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही ऐलान है, और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी हैं। तो बिल्कुल साफ है, तेजस्वी यादव की स्टेट ऑफ फॉरवर्ड लाइन है कि इस बार नतीजा चौंकाने वाला होगा। कोई अमृत पी के नहीं आया है। तो चिराग पासवान को अब जवाब देना है कि अमृत पी के आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने दो टूक कह दिया कि 24 की लड़ाई को कोई इतना आसान नहीं समझे। मुकाबला जबरदस्त होगा और महागठबंधन इस बार चौंकाने वाला नतीजा देगा। तो देखिए क्या होता है। लेकिन एक जो और सियासी गतिविधियां हुई है बिहार में, वो है चिराग पासवान की पार्टी को लेकर। जो 3 सीटें बची हुई थी, वैशाली की, खगड़िया की और समस्तीपुर की, उसमें जो उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, और वो नाम हम दूसरे प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं। इसका जिक्र भर हम कर देते हैं कि जो राजेश वर्मा है उनको टिकट दिया गया है खगड़िया से, हीरे के व्यापारी हैं। दूसरा नाम है शाम्भवी चौधरी का, अशोक चौधरी की पुत्री है। और जो एक सबसे हॉट चीज थी वैशाली की, बीना देवी को, जिसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं कि दिनेश सिंह जब गए थे चिराग के घर पर देर रात, उसी समय सारी बातें हो गई थी कि बीना देवी को ही टिकट दिया जाएगा। इसके बाद वो सारे प्रत्याशी जो उम्मीद में थे कि उनको टिकट मिलेगा, मायूस हैं, खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन समर्थकों का गुस्सा है कि चिराग पासवान ने ऐसा क्यों किया। जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे उनको टिकट देने में प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई। राजेश वर्मा ने कितना संघर्ष कर दिया। रेणु कुशवाहा तो साथ साथ थी, मुश्किल दिनों में थी चिराग पासवान के साथ, तो उनको नजरअंदाज क्यों किया गया। समस्तीपुर की बात आ गई कि कैसे एक दूसरे जो कोई पार्टी में नहीं है आज तक, उसको आप टिकट कैसे दे सकते हैं। तो ये सारे सवाल चिराग पासवान से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो बीना देवी को टिकट मिला है,
तो संजय सिंह, इंजीनियर रविंदर, ये तमाम लोग, उनके समर्थक खामोश हैं, चुप हैं, लेकिन जो चुप्पी है वो बहुत सारी कहानियां कहती है। समर्थकों का भारी दबाव है कि आप कुछ बोलिए, लेकिन नेता लोग खामोश हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इशारा क्या है समर्थकों का? समर्थक चाहते क्या है? समर्थक चाहते हैं कि एक जवाब दिया जाए। फैसला तो वो नेता करेंगे जिनका टिकट कटा है, लेकिन समर्थकों का उन पर दबाव है। वो चाहते हैं कि चिराग पासवान को जवाब दिया जाए। देखिए आगे होता क्या है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात हुई, महागठबंधन में सीटों का जो रायता फैला हुआ था वो समेट लिया गया। लालू का जादू चला। कहते हैं कि लालू का जादू चलता है बिहार के सियासत में, तो सीट का जो बंटवारा हुआ उसमें लालू का ही जादू चला। 26 सीटें आरजेडी लड़ रही है, बुलंदी से लड़ रही है, और जो उम्मीदवारों का नाम है वो भी करीब करीब फाइनल हो चुका है। तो आगे क्या होने वाला है? आगे बहुत सारी चीज़ें हैं कांग्रेस के तरफ से कि कांग्रेस क्या करेगी। तो कांग्रेस की अपनी एक प्रक्रिया है, वो दिल्ली तक उसकी स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, वो तय करती है। लेकिन जो बात कही जा रही थी अखिलेश बाबू के बेटे को लेकर कि आकाश को टिकट दिया जाएगा, वो संभावना प्रबल हो रही है। बेतिया के सीट से उनको चुनाव लड़ने की तैयारी है। मुजफ्फरपुर सीट में विजेंद्र चौधरी सबसे आगे है, लेकिन अगर ये सीट मुकेश सहनी के पार्टी को दे दी जाएगी, जिसकी की चर्चा है, जिस पर बातचीत चल रही है, तो फिर विजेंद्र चौधरी को मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि मुकेश सहनी की जो पहली पसंद है वो मुजफ्फरपुर की सीट ही है, वो वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहा यही जा रहा है कि सीटों का बंटवारा हो गया, अब एक सीट आरजेडी अपने कोटे से देगी और एक सीट कांग्रेस अपने कोटे से मुकेश सहनी को देगी। ये शर्त रखी गई है अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में आते हैं तो। वैसे महागठबंधन में आएंगे ना आएंगे इसका फैसला तो हो जाएगा आज देर रात तक, लेकिन मुकेश सहनी से जुड़े लोग बताते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो 40 की 40 सीटों पर वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये एक ऐलान जंग होगा। कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाया जाए और ये ताकत दिखाई जाए मल्ला यूनिटी की, सन ऑफ मल्ला की, कि बिहार की सियासत में मुकेश सहनी की हैसियत है क्या। तो देखिए समझौता होता है या टकरार होता है, ये अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी पूरी कॉन्फिडेंट हैं कि बात हो जाएगी। झारखंड की एक सीट के लिए भी उनका डिमांड है, चतरा सीट के लिए जो आरजेडी कोटे में चली गई है। अब आरजेडी अपनी वो सीट मुकेश सहनी को देती है या बिहार वाली सीट देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो मांग है सीटों की वो मुकेश सहनी लेंगे। नहीं मिला तो फिर 40 सीट पर ऐलान जंग का होना ही होना है मुकेश सहनी के तरफ से। तो बहुत सारे डेवलपमेंट आज हुए हैं। तो दो टूक में जो सबसे बड़ी बात यही है कि चिराग की पार्टी के तीनों सीटों का सिंबल मिल गया है और एक बड़ी चुनौती दे दी है तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को कि अपनी सीट ही बचा लीजिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए क्या होता है, किसकी सीट बचती है, किसकी सीट जाती है, ये तो जनता तय कर देगी। लेकिन तलवार निकल चुका है, लड़ाई जारी है। पहले चरण का नामांकन हो गया है, दूसरे चरण के नामांकन की भी तैयारी चल रही है और गठबंधन में भी अब सीटें बढ़ चुकी है। पहलवानों का इंतजार हो रहा है, कौन पहलवान टिकट पाते हैं, कौन पीछे छूट जाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता हूँ, बगावत का चुनाव है ये। बगावत करने वाले बागी उम्मीदवार कितना नुकसान पहुँचाएंगे उस पर निर्भर करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आप देखते रहिए दो टूक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।